Hello bachcho, let's read this question and the question says which one is correct about graphite? A good conductor of heat, an amorphous allotrope of carbon, softer than diamond and used for making lubricants. First of all, the key concept for the question is the structure of graphite. सबसे पहले हम समझेंगे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट एक एलोट्रोप है कार्बन का, जो कि फॉर्म होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, जो कार्बन एटम्स की होती है, जिससे कि वो अपने नेबरिंग एटम्स के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर में बॉन्ड कर सकते हैं एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स मिलती है हमें। एंड ग्रेफाइट इज वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि एक कार्बन एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है अपने नेबरिंग एटम्स के साथ। हर एक कार्बन एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से एक हेक्सागोनल शेप ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिलता है। इस तरीके से हमारे पास ऐसे हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं, जिसमें हर एक कार्बन एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से हमारे पास सेम लेयर होती है तो हम यहाँ से देख सकते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से कि हर एक कार्बन एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाया हुआ है उसमें, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसका फ्रीली अवेलेबल होता है बिकॉज उसकी वैलेंसी 4 होती है एंड हर एक कार्बन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होता है, जो कि हर एक लेयर में डीलोकलाइज रहता है। मीन्स पूरी लेयर में दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली अवेलेबल, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं ग्रेफाइट की, जिसमें सबसे पहली होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ से स्ट्रक्चर पे से कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देन हमारे पास है सॉफ्टर देन डायमंड। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी बिकॉज हमारे पास ग्रेफाइट में 2 लेयर्स होती हैं और लेयर्स के बीच में वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। लेयर्स के बीच में वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इट इज अ सॉफ्टर एलोट्रोप देन डायमंड। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसको जो हमें मिली है स्ट्रक्चर की वजह से। एंड लास्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट्स। ये वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ठीक होगी बिकॉज लेयर्स के बीच में इन वीक फोर्सेस की वजह से इनके अंदर स्लिपरी प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी कि लेयर्स आपस में स्लिप कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से वो लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। और हमारे पास एक ऑप्शन बचा है जिसमें लिखा है एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी बिकॉज ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रॉपर हेक्सागोनल शेप्स फॉर्म होती है एंड ऐसे सॉलिड्स जिसमें पर्टिकुलर शेप्स फॉर्म होती है, हेक्सागोनल शेप्स बन रही हैं यहाँ पर, प्रॉपर शेप्स बन रही हैं, तो वो एमोर्फस सॉलिड्स ना होकर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यानी कि वो एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है, ये एमोर्फस एलोट्रोप ना होकर एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।